we are gathered here for induction training. तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, क्यों एम्प्लॉइज को इंडक्शन ट्रेनिंग हम देते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों देता है, ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, क्यों देते हैं? कोई बता पाएगा? कोई आइडिया? ठीक है, तो इंडक्शन मीन्स कि हम आपको कंपनी के हिस्ट्री और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में फैमिलियर करेंगे, और उसके साथ ही आपको यहाँ का जो वर्क कल्चर है, कंपनी का मिशन क्या है, गोल क्या है, इसके लिए पूरा एम्प्लॉय फोर्स वर्क कर रहा है, और ये कवर करेंगे। थोड़ा वर्क स्टेशन पे जो इथिक्स होते हैं उसके बारे में भी हम कवर करेंगे कि वर्क स्टेशन पे जो हमारे इथिक्स हैं, जो हमने सेट किए, वो कैसे आपको वर्क करना है, इसके बारे में। एंड जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में फैमिलियर करेंगे। एचआर पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। जो हमारा एचआरएमएस मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसमें जो हर्डल्स आती हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, मोस्टली 30 मिनट्स में कवर करेंगे इसको, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। From Baramki, GNM course, Dr. KNS Memorial Baramki. From Barabanki, I qualified GNM and appearing post-BSc nursing running, and we are 2 years experience in Dr. KNS Memorial. I am only from IT. They have completed Dr. KNS. I attended one BSc nursing. पोस्ट बेसिस। Yes. यस। Hi, Sarif Manisha Yadav, Shekhar Hospital. My name is Paru from Gadipur. I GNM completed Dr. KNS Institute of Medical Science. 2 year experience. मास्क हटा दीजिए। My name is Mitra from Kushinagar. Qualification. में एम्प्लॉइज को हम फैमिलियर कराते हैं। मेन चीज तो ये है कि इंडक्शन मतलब एक कहते हैं ना, आईना दिखाना, कि कंपनी का आईना दिखाना। तो इंडक्शन ठीक वही है, मास्क निकालो, कोई जरूरत नहीं है। और इंडक्शन में अभी जैसे क्या है, अभी आपने ज्वाइन किया, कुछ लोग नवंबर के होंगे, कुछ लोग दिसंबर के होंगे। ठीक है, आपने ज्वाइन किया तो बहुत चीजें नहीं पता होंगी आपको, तो आप जैसे अपने कोलीग से इंटरेक्ट होते होंगे, हो सकता है कि वो भी आपको उतनी चीज नहीं बता पा रहा हो कि मतलब क्या चीजें हैं, या आप जो जानना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहा हो बता कि क्या बताना है आपको। तो वो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। आपकी जो क्वेरीज होंगी आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं, और जो संभव आंसर होंगे वो हम आपको देंगे उसके लिए। तो एक दो चीज ये रहता है इंडक्शन में, मेन चीज ये रहता है कि आप यहाँ के एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी रहता है। हम वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट से फैमिलियर नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है आपसे, तो फिर आप वर्क करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब आपको ये पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, तो आपका रिजल्ट दिखेगा कि हाँ भाई ये आप काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि क्या एचआर पॉलिसीज हैं। भाई बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे एचआर पॉलिसीज को लेकर के, हमने ग्रुप पे डाल भी रखे हैं एचआर पॉलिसीज, बट ये है कि जो नया एम्प्लॉई है उसको इतनी जानकारी होती नहीं है कि ग्रुप पे भी एचआर पॉलिसी के पीडीएफ पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर किसी को मिल भी जाते हैं तो अगर वो पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? आप लोग अपने वर्क में बिजी हैं तो उतना कहाँ पढ़ेंगे। तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और जो भी डाउट होंगे आप अपने क्वेश्चंस रेज करेंगे तो उससे भी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। और दूसरी और जो पॉइंट्स है कि जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में हम बात करते हैं, कि थोड़े से जो हमारे वर्किंग एथिक्स होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ये भी एक सपोर्टिव है और आपके करियर को इनहेंस करता है ना। जब आपको ये पता होता है कि हम मतलब कैसे यहाँ पे वर्क करें, कैसे बिहेव करें, क्या यहाँ का कल्चर है, तो आप
थोड़ा सा अपने आप को क्या करते हैं ना, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, है ना। तो फिर वो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होती है ना। तो जैसे कि कुछ अभी देखने को मिलेगी, किसी ने दीवार गंदी कर दी, या किसी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ESL है। ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ESL का, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज आपको मिलती है, आप अपनी अटेंडेंस ट्रैक कर पाए, दूसरी चीज क्या मिल रही है, आप अपना लीव मैनेजमेंट इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें आपको इसमें मिल रही हैं, अटेंडेंस आप ट्रैक कर पाएंगे और लीव मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं वो ये हैं कि अटेंडेंस में ऑप्शन दिए हैं, एक तो पंच लॉग का, आपके पास पंच लॉग, दूसरा ऑप्शन दिया है अटेंडेंस लॉग, ठीक है। तो पंच लॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने पंच लगाया वो वहां तुरंत अपडेट हो जाएगा, आप अपना पंच लॉग तुरंत ही चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना ही चाहिए आइडियली, जिससे आपका मिसपंच ना हो, ठीक है। अटेंडेंस लॉग जो है वो थोड़ी देर के बाद अपडेट होता है, इसमें आपको इन और आउट टाइम और स्टेटस में प्रेजेंट एब्सेंट जो भी हो दिखाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप पंच कर रहे हो तो आप अपना पंच लॉग उसी समय तुरंत चेक कर लें। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी ESL में कि वो कनेक्ट नहीं होता था, आ रही थी ये प्रॉब्लम, आप लोगों को आई है? सर हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब ये हर समय कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब कोई बहानेबाजी चलेगी नहीं। पहले लोग बहाने मार लेते थे कि अरे सर वो चल ही नहीं रहा, लेकिन अब वो शॉर्ट आउट हो गया है, IT टीम ने उसको बिल्कुल ही शॉर्ट आउट कर दिया है। तो जैसे ही आपका पंच लॉग, आप पंच लगाते हैं, आप पंच लॉग पे कर लीजिए चेक, आपको उसमें दिख जाएगा कि आपने किस समय पंच कर दिया, वही पंच लॉग इस पे जाके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका पूरा मंथ हो जाता है, मंथ 30 का हो या 31 का हो, जब भी ये मंथ पूरा हो जाता है तो आप 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को उसमें डेट सिलेक्ट करें, 1st to 30 और 1st to 31, ठीक है, और उसको सबमिट करें। तो पूरा अटेंडेंस लॉग में आपका दिखा देगा कि प्रेजेंट एब्सेंट कितना है, ठीक है, ये सब दिखा देगा 1 तारीख को। और अगर उसमें कहीं आपका एब्सेंट है, मान लीजिए जैसे वीक ऑफ है, तो वीक ऑफ जैसे उसमें बाय डिफॉल्ट वीक ऑफ सेट है संडे, लेकिन आपने संडे वर्क किया है तो वो क्या दिखाएगा, WOP, वीक ऑफ प्रेजेंट मतलब होता है। और जब आपने इसके अलावा किसी दिन संडे मतलब इस वीक ऑफ लिया है तो हो सकता है वो एब्सेंट दिखाए, क्योंकि एब्सेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कुछ लोगों का रोस्टर अपडेट नहीं होता है। नर्सिंग जिनका रोस्टर अपडेट होता है ऑनलाइन, जो आपके ये नर्सिंग इंचार्ज करते हैं, तो वो अगर इसमें वीक ऑफ डाल देंगे तो फिर एब्सेंट शो नहीं करेगा, वो आपका वीक ऑफ शो करेगा। और जिन लोगों का रोस्टर अपडेट नहीं होता है नर्सिंग के अलावा, उन लोगों का एब्सेंट शो करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी वीक ऑफ आपके हैं, मान लीजिए 4 वीक ऑफ आपके पड़ रहे हैं, तो 4 वीक ऑफ पे अगर एब्सेंट शो हो रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5वां एब्सेंट आपका शो हो रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपकी लीव है, मिसपंच है, मिसपंच में भी वो एब्सेंट शो करता है। मिसपंच में आपको दिखाई देगा कि या तो आपने सुबह का लगाया है, अगर आपने सुबह का लगाया है तो वो इन टाइम में 8 बजे से किसी ने लगाया तो 8 बजे का दिखाएगा टाइम, और आप शाम को जाते समय भूल गए 5 बजे का, ठीक है, आउट टाइम, तो यहाँ पे भी 8 बजे दिखाएगा और यहाँ एब्सेंट दिखाएगा। तो आप ये समझ लेना कि ये मिसपंच है, और मिसपंच पे आपका हाफ डे सैलरी कट हो जाता है अगर आप सेम डे मतलब सेम मंथ में अप्लाई करके अप्रूव नहीं कराते हैं। इसीलिए हम HR ग्रुप पे एक मैसेज डालते हैं जिसमें कि इस डेट तक ये डेडलाइन है, इस डेट तक आप अपनी जो भी आपकी लीव मिसपंच है वो अप्रूव करा लें। अगर नहीं कराएंगे तो फिर वो आपका सैलरी कट कर देगा
और मिसपंच कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप सोचेंगे कि नवंबर में हमारा मिसपंच हो गया, आपने अप्रूव नहीं कराया तो वो दिसंबर में हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो आपकी सैलरी कट गई तो कट गई, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कोई लीव ली है आप अप्लाई करना भूल गए या नहीं कराया आपने, तो वो आप उसके लिए फिर एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको फिर आप अप्रूव कराइए। अप्रूव कराने के बाद जब आप उसमें ऐप में अप्रूव हो जाए तो फिर आप उसको मेरे पास लेके आइए, फिर हम उसको अलग से नोट करेंगे, तब ऐड करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जो भी जिस मंथ का हो उसी मंथ निपटा लें। और अप्रूव, अगर मान लिया आपके मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया है और जहाँ पे आप लीव हिस्ट्री में जाएंगे, जब ना लीव हिस्ट्री में, तो वहाँ आपका दिखाएगा कि ये आप छुट्टियां आपकी नॉट अप्रूव रेड कलर से, जब अप्रूव हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। तो आप वहाँ पे स्टेटस चेक कर लें और जो डेडलाइन है उससे पहले अपने मैनेजर को फोन भी कर सकते हैं कि भाई ये छुट्टियां हमारी अप्रूव कर दीजिए मैम, क्योंकि ये डेडलाइन है, उसके बाद एब्सेंट लग जाएगी। ये रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों की है, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन है? और ये कहीं कोई सिखाया नहीं जाता आपको, कोई सिखाएगा कोई, जैसे अगर मान लिया आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं। बट अगर आप किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ सीधे वर्क पे जाते हैं, कोई वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, चलो आए हो बस काम पे जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, मतलब जो आपको लोकल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। तो हम सबसे पहले करेंगे कि आप अपने ऑफिस को टाइम से आइए, रीच ऑफिस ऑन टाइम, वन मस्ट एडहेयर टू द गाइडलाइन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑफिस टाइम से आइए क्योंकि आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। सब लोग देख लेते हैं कि कौन टाइम से आ रहा है, कौन 5-10 मिनट का। अभी कोई हमने ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि अगर आप 5 मिनट लेट हो जाएंगे, 5 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर वो आपका हाफ डे लगेगा। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है जिससे कि आपको सहूलियत रहे, लेकिन फिर भी आप लोग टाइम से अपना आए, ठीक है। यूनिफॉर्म अभी आपको मिली नहीं है, लेकिन नर्सिंग को तो यही रहेगी, आपके ये ब्लेजर रहेंगे ना, एप्रन रहेंगे, तो यही पहनने हैं। साथ में आई कार्ड भी अपना जरूर पहने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वर्क प्लेस पे हैं तो आप मतलब ऐसा माहौल बना के रखिए, कोई टेंस माहौल मत बना के रखिए, कोऑपरेशन से वर्क करिए। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आ रही हैं कि वो मतलब कोई उसका कोलीग है जो उससे सही से बात नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ आया नर्सिंग में स्पेशली, तो अभी कंप्लेन आई थी ऊपर, है ना। तो ऐसा मत करिए, सबसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करिए। अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो बता दीजिए, उसको ये मत टीज मत करिए कि नहीं इसको देखते हैं मजा आने दो, ठीक है। अब इसका जब ये गलत करेगा तो उसकी डांट पड़ेगी तो सही रहेगा, ऐसा मत करिए। उसको नहीं आता बता दूं कि भाई ऐसे से होता है, हमको ऐसे बताया गया, ऐसे करो। अगर उसको कोई नहीं मान रहा है तो वो अपना जानेगा फिर, लेकिन आप अपने पार्ट में थोड़ा सा उसका कोऑपरेशन जरूर रखें। जो नए स्टाफ हैं, अभी आप नए हैं तो मुझे लगता है पुराने आपको सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये तो आप नहीं बता पाएंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग इंचार्ज हैं आपके तो वो आपको थोड़ा सपोर्ट दे रहे होंगे सबको। तो जो आपके आगे आएंगे तो आप पुराने हो जाएंगे, वो नए हो जाएंगे, तो कोऑपरेशन से ही वर्क चलता ही है। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, डोंट्स पे बात करते हैं कि नेवर अडॉप्ट ए कैजुअल एटीट्यूड एट वर्क। आप जब जहाँ काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आप कैजुअल एटीट्यूड से काम कर रहे हैं। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है सीरियसली यू हैव टू डू परफॉर्म इट। ऐसा ना हो कि कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और आप भूल गए। ज़्यादातर ये हो रहा है कि कुछ अभी एक केस क्या हुआ है कि उसका शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या किसी को कीमो लगी है और उसका पेमेंट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ सीन सुनने में आया है। तो बी अटेंटिव, जब आप अपने जो आपके सामने हैं चीज़ें उसमें आप अटेंटिव रहें। और जो आपका हैंडओवर है, हैंडओवर का सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि प्रॉपर हैंडओवर नहीं होता है। तो आपके नर्सिंग इंचार्ज को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि प्रॉपर हैंडओवर का एक पूरा प्रोसेस बनाएं
जो नर्सिंग इंचार्ज जो इसकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो दूसरे को वो हैंडओवर प्रॉपर रिटर्न में दे, ठीक है। तो ये चीज निकल के ज्यादा आ रही है, तो इसको भी हमें स्ट्रीमलाइन बनाना है। आपके नर्सिंग इंचार्ज का प्रोसेस फ्लो बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी उससे पहले जब तक नहीं आता है प्रोसेस तब तक आप जो है हैंडओवर प्रॉपर करके जाएं। इन्फॉर्म नर्सिंग इंचार्ज की मैंने ये किया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी ऑफिस में आप बैठ करके जहां आप काम कर रहे हैं वहां खाना पीना ना करें। खाने पीने के लिए आपका ये कैफेटेरिया बना इधर है, तो यहाँ आप अपना लंच वगैरह जो भी करें। ऐसा नहीं है कि दीवार को गंदा कर रहे हैं या फर्श को गंदा कर रहे हैं, चिमनी उठा रहे हैं, फेंक दिया। डस्टबिन का यूज करिए, बी आइडियल एम्प्लॉय, ठीक है। गॉसिपिंग से थोड़ा दूर रहिए। गॉसिपिंग तो सब जगह होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन एक एडवाइस है कि आप जितना दूर रहेंगे उतना कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने वर्क पे। अगर गॉसिपिंग में इन्वॉल्व होंगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, डांट आप ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ये सारी चीजें ये हैं एथिक्स ही, ये सारी चीजें आपके इंक्रीमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करती हैं डायरेक्ट रूप में, ठीक है। तो इस चीज के लिए बी अलर्ट। किसी पे कोई ऐसा कमेंट ना पास करें जो किसी को बुरा लगे, तो बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, सभी के लिए रिस्पेक्टफुल रहें, यही बताना।